दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजस्ट मनी गुरु। आज है 27 जनवरी सन 2024। दोस्तों पूरे देश ने कल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। हमने अभी आपको बधाई प्रेषित की थी। एक बार पुनः हमारे गणतंत्र दिवस के शुभ और पावन अवसर पर एक बार पुनः आप सभी को बधाई। गणतंत्र हमारा अमर रहे, संविधान हमारा अमर रहे, यही भावना के साथ हम आज का शो शुरू करते हैं। दोस्तों दालों के ऊपर यानी दलहन पर हम आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण देते हैं। जानिए कि कैसे दो बड़ी कमोडिटी फर्मों के बीच विवाद का असर भारत और मोजाम्बिक के दाल निर्यात पर पड़ रहा है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चले, आपसे एक विनम्र अनुरोध, आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यदि पसंद आता है चैनल तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और आपके अपने इलाके के तुअर दाल के भाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि भारत अफ्रीकी देश मोजाम्बिक से लगभग 40% तुअर यानी अरहर का इंपोर्ट करता है और दो कमोडिटी फर्मों के आपसी लड़ाई की वजह से आयात में देर हो रही है और पिछले 10, 12, 15 दिनों में तुअर के दामों में लगभग 7 रुपये किलो की तेजी भी दर्ज देखने को मिली है। 40% से अधिक का निर्यात एक देश मोजाम्बिक से होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और ये भारत जो इंपोर्ट करता है वो कमोडिटी फर्म्स के जरिए करता है। इसमें दो प्रमुख कमोडिटी फर्म हैं और जिनके आपसी विवाद के चलते आयात में बड़ी परेशानियां हो रही हैं और इसका असर तुअर दाल की कीमतों पर भी पड़ा है। गौरतलब है कि एक ट्रेड फर्म ने यह भी कहा है कि सप्लाई डिस्टर्ब होने के कारण पिछले कुछ हफ्तों में तुअर की कीमतों में 5 से 7 रुपये तक की वृद्धि देखी गई है और म्यांमार से भी दाल की जो इंपोर्ट है वो भी भारत संभावनाएं तराशता है और भारत म्यांमार से भी दालों का बड़ा आयात करता है। दोस्तों ईटीजी ग्रुप यानी एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ग्रुप और रॉयल ग्रुप लिमिटेड के बीच आपसी लड़ाई के कारण हाल में ही महीनों में मोजाम्बिक से तुअर यानी अरहर की सप्लाई में डिस्टर्बेंस हुआ है। मोजाम्बिक अफ्रीका में तुअर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है और दालों का सबसे बड़ा निर्यातक भी माना जाता है। दालों के सबसे बड़े उपभोक्ता भारत में ये लगभग 40% दालों का निर्यात मोजाम्बिक करता है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार मोजाम्बिक की एक अदालत ने पिछले सप्ताह भारत में ईटीजी यानी एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ग्रुप से संबंधित अरहर के दाल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। खबर ये भी थी कि मोजाम्बिक की रॉयल ग्रुप लिमिटेड के जरिए $61 मिलियन कीमत की हजारों टन तुअर, सोया, मूंग, तिल, मक्का का निर्यात रोकने के लिए ईटीजी यानी एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ग्रुप मोजाम्बिक की अदालत में गया था। ईटीजी ग्रुप का ये कहना था, ये आरोप था कि ये जो दाल एक्सपोर्ट हो रही है ये ईटीजी के गोदामों से अवैध रूप से जब्त की गई थी और ईटीजी ने दिसंबर महीने में मोजाम्बिक के राष्ट्रपति से भी इंटरफेरेंस करने की अपील की थी। मामले को लेकर रॉयल ग्रुप और ईटीजी ग्रुप में अब ये बड़ा डिस्टर्बेंस यानी आपसी विवाद बढ़ रहा है। यदि हम प्रमुख बिजनेस न्यूज़पेपर बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के माने तो मोजाम्बिक में दोनों ट्रेड फर्मों के बीच में जो गतिरोध है उससे सप्लाई बाधित हो गई है और मोजाम्बिक से सप्लाई बाधित होने के कारण कुछ हफ्तों में तुअर के दाम बढ़ भी गए हैं। गौरतलब है कि उत्पादन में कमी और आयात यानी इंपोर्ट की अनसर्टेनिटी को देखते हुए ये गतिरोध और भावों के अंदर मूवमेंट बनी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी हर अपडेट आपको पसंद आती होगी। हमारा प्रयास ये है कि दलहन हो, तिलहन, मसाला, कपास, सोना चांदी, कच्चा तेल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट के ऊपर आपको अपडेट दिया जाए। आपने हमारे चैनल को कमोडिटी, करेंसी और स्टॉक मार्केट पर पहला चैनल बनाने में जो मदद की है मैं पूरी टीम की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।